हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम या तो 21st ट्राइसोमी 21 या तो मंगोलियन सिंड्रोम। तो आइए डिटेल में देखते हैं। Mongolian syndrome. Okay guys, let's start. Today I'm going to teach you डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, हम पूरी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो 1000 चाइल्ड में से एक को हो सकता है। डाउन सिंड्रोम इज वन टाइप ऑफ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर विच जनरली कैन फाउंड इन अ वन बेबी अमंग्स 1000 बेबी। सो जो नए 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम इज अ वन टाइप ऑफ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर इन विच in a chromosome number 21st number pair one extra chromosome is added, and that's why it is also called as a trisomy 21st. I'll tell you. See, this is a human cell, this one is human cell, and inside the human cell there is a nucleus, and inside the nucleus we have a 23 pair of chromosome. तो ह्यूमन सेल के अंदर कह लो, इनसाइड द ह्यूमन सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल देयर आर 23 पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम. So total number of chromosomes are 46, but they are arranged into pair number 1 have a first and second chromosome, pair number 2 have a third and fourth chromosome, pair number 3 fifth and sixth chromosome, likewise pair number 21, pair number 22, pair number 23. तो ऐसा ही होता है. Now just imagine that this is a 21 number pair of chromosome. Yes, 21st pair of chromosome. So डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो 21 नंबर की जो पेयर होती है क्रोमोसोम की, वहां पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, and this abnormally generally takes place during the sperm and egg development or formation of sperm egg. sperm और egg की जब formation होती है उस समय ऐसी abnormality होती है, और अगर ये abnormality हो जाती है तो क्रोमोसोम का पेयर में दो क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो अब हमें इसे सेपरेट करना है। तो सेपरेट अगर नहीं होता है तो क्रोमोसोम ऐसे ही रहेंगे। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। इट इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, मतलब ये जो थर्ड क्रोमोसोम है इसे हमें सेपरेट करना है, लेकिन अगर ये सेपरेट नहीं होता है तो ऐसे के ऐसे ये क्रोमोसोम 3 हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज अ 21st, यू कैन से trisomy 21st. Somy means single chromosome, tri means 3, so there are 3 chromosome on a 21st number pair. That's why it is also called as a trisomy 21st. It was first time, why we called it as a Down syndrome, because it was studied by the scientist called John Langdon Down. John Langdon Down is scientist ने basically इस disease को 1866 में फुल्ली डिस्क्राइब किया हुआ था, और इसके लिए हम इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। This disease was first time described in 1866 by the scientist called John Langdon Down. That's why this disease is called Down syndrome. Now I'll tell you very important things. काफी सारी ऐसी कंट्री है जहां पे डाउन सिंड्रोम अगर पेशेंट पाए जाते हैं तो उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है पेट में। कैसे? I'll tell you. For your kind information, Down syndrome is a permanently no cure. Yes, this syndrome has no cure, but can diagnose.
दिस डिसीज और दिस सिंड्रोम हैज अ नो क्योर, इसको कोई क्योर है ही नहीं, ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका, लेकिन आप उसे डायग्नोस कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ वन प्रेग्नेंट वुमन and she is running her second month, or you can say first trimester, 1 to 3 months. So she can go for the prenatal screening by USG. Yes, she can go for the prenatal screening by USG. USG stand for ultrasonography. तो सोनोग्राफी की मदद से सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी में ये पता लगाया जा सकता है कि उनके पेट में जो पल रहा बच्चा है उसे फ्यूचर में बर्थ होने के बाद डाउन सिंड्रोम तो नहीं होगा. अगर उसे डाउन सिंड्रोम होने वाला होता है तो बेसिकली डॉक्टर हमें डायरेक्टली रिकमेंड करते हैं कि आप उस चाइल्ड को अबॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि बर्थ होने के बाद उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी and your child is going to have a down syndrome in future after getting a birth. So generally doctors gives us recommendation that you must avoid this, you must abort this child. तो आपको अबॉर्शन करना चाहिए. तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेक्निक से अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे चाइल्ड को, अंदर जो पेट में बच्चा है, उसे डाउन सिंड्रोम होने वाला है या नहीं. हम ये चेक कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, इसका क्योर है नहीं. एक बार बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे मारना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो पेट के अंदर ही है और अगर उसे आने वाले भविष्य में एक बड़ी बीमारी होने वाली है डाउन सिंड्रोम, तो उसे हम अबॉर्ट कर सकते हैं. तो ये हम चेक कर सकते हैं बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, लेकिन बर्थ होने के बाद हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते. सो देयर इज नो ट्रीटमेंट. आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लाइक साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स काफी डेंजर होते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर. मैं आपको बताता हूं. जस्ट लाइक फिजिकल ग्रोथ इज डिले. इसके अंदर फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो काफी थम जाती है, डिले हो जाती है. वेरी लो इंटेलेक्चुअल पावर मीन्स यू कैन से लो IQ. इनका जो IQ होता है वो काफी लो होता है, इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है वो काफी लो होती है. एवरेज ग्रोथ एंड यू कैन से एवरेज ग्रोथ आप कह लो, एवरेज आई जस्ट टेल यू. यहाँ पे हमने IQ बेसिकली पहले मेंशन कर लिया है. मेंटल रिटार्डेशन, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. mental retardation due to abnormal skull development. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फिजिकल ग्रोथ डिले, मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो थम जाती है, स्टॉप हो जाती है. वेरी लो इंटेलेक्चुअल पावर, और यू कैन से IQ इज वेरी लो. उनका जो मेमोरी पावर होता है वो काफी लो होता है. स्पेशल में आपको कहूं, उनकी IQ लेवल कैसी होती है, लाइक 8 to 9 years child. Means when Down syndrome patients are adults like a 30-year also, if being a 30-year they are having a IQ level like a 8 to 9 years child. अगर आप देखो तो इंटरनेट पे ये प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ. इंटरनेट पे क्लियरली ब्रीफिंग के साथ, प्रूफ के साथ दिया हुआ है, केसेस के साथ दिया हुआ है कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर भी 8 to 9 years की चाइल्ड जैसी एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी में. यस, माउथ रिमेन्स open and protrude. Okay guys, so after mouth remains open, protruding tongue. So what is meant by protruding tongue? Protruding tongue means like if a mouth is open, so tongue slightly comes out. अगर mouth open रहता है तो tongue थोड़ी बहुत बाहर रहती है, like this is protruding tongue. Then there is a cross palm lining. हमारी जो हाथ की हथेलियां होती है, वो हाथ की हथेली पे जो लाइनिंग्स है वो लाइनिंग्स काफी बढ़ जाती है, मतलब एक दूसरे को इतनी क्रॉस करती है. दैट्स कॉल्ड क्रॉस पाम लाइनिंग. एंड देन फेस फ्लैट. हमारा जो फेस होता है, चेहरा होता है, चेहरे की जो स्किन एकदम फ्लैट जैसी होती है, लाइक अ मंगोलियन पीपल्स. यस, एंड दैट्स दिस सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज अ मंगोलियन सिंड्रोम. तो ये हमारा टॉपिक था डाउन सिंड्रोम. मैं फिर से एक बार 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ. डाउन सिंड्रोम was first time described by the scientist John Langdon Down in 1866.
That's why it is called as a Down syndrome. It is also called as a trisomy 21st, just because on a 21st number of chromosome there is a one extra chromosome is added. That's why it is called as a trisomy 21st. The main reason is that non-disjunction of chromosome. The chromosome which is new chromosome which is attached to the 21st number is not getting separate. That's why this is non-disjunction. Basically, this chromosome, this type of Down syndrome is found in a one baby amongst the 1000. This type of Down syndrome is found in one baby amongst the 1000. This Down syndrome does not have any cure or treatment, and therefore it is most probably recommended by the peoples that you must diagnose it before delivery. So when you should diagnose? In a second month of pregnancy or in a third month of pregnancy, means first trimester, you must diagnose by the prenatal screening USG. Prenatal screening USG means सिंपली अल्ट्रासोनोग्राफी और आप सिंपली कह लो सोनोग्राफी. तो सोनोग्राफी से डॉक्टर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आने वाली जो बेबी है उस बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम होने वाला है नहीं. अगर डाउन सिंड्रोम होने वाला है तो डॉक्टर आपको एक बेसिकली रिकमेंडेशन करेंगे कि आप उसको अबॉर्ट कर दो. मोस्ट प्रोबेबली स्पेन जैसी, रशिया जैसी कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे अगर मतलब स्क्रीनिंग के दौरान ये पता चलता है कि यस हमारे चाइल्ड को डाउन सिंड्रोम होने वाला है तो बेसिकली वो अवॉइड कर ही देते हैं. 93% केसेस में ऐसा होता है कि अवॉइड कर देते हैं. यस, these are common silent symptoms like physical growth delay, very low intellectual power, IQ low, mental retardation due to the skull abnormal development, mouth remains open and protruding tongue, and cross palm lining and flat face. तो ये तो बायोलॉजी थी इसके बीच में. इसके बारे में मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. जनरली जो डाउन सिंड्रोम, अगर आजकल ये पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं प्रेगनेंसी से, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं थे. तो पहले जो डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे पैदा होते थे तो उनको कुछ स्पेशल स्कूल में एडमिट कराया जाता था. स्पेशल स्कूल होती थी उनकी पढ़ाने की. तो नियर अबाउट 7 to 8% डाउन सिंड्रोम के चाइल्ड ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी के जो चाइल्ड होते हैं उनको नियर अबाउट स्पेशलाइज अटेंशन करके एक स्कूल होते हैं, उनको स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाया जाता है. बिकॉज जनरली डाउन सिंड्रोम्स आर हैविंग वेरी लो IQ. अगर मैंने आपको ये कहा, देखो 8 to 9 years ओल्ड चाइल्ड के जैसे डाउन सिंड्रोम की IQ होती है. मतलब डाउन सिंड्रोम में अगर कोई अडल्ट भी बन जाता है, 25 ईयर की एज भी हो जाती है, फिर भी उनकी मेंटल एबिलिटी 8 to 9 years के चाइल्ड के जैसी रहेगी. That's why they are requiring a specialized type of a school or colleges. Yes. So guys, this was a topic called Down syndrome explained by myself, Professor Nilesh Anandwani, MSc PhD in Biology. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने बायोलॉजी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि यस ये वाली सिंपल तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो. नीट के लिए या तो MSCET के लिए या तो गेट सेट पेट IIT JEM UGC CSIR NET etc. So please do subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you so much. Have a good day. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. आप लोगों ने हमारे वीडियो एंड तक देखा. ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहे और हमसे नॉलेज गेन करते रहे. मैं आप लोगों से फिर से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे. लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं. आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ पैसे नहीं देने होते हैं. ये सिर्फ आपको, अगर आप एक सब्सक्राइब हमारा बढ़ाते हो तो जैसे ही हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं हमारे अंदर और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं. तो प्लीज़ सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुँचें. Thank you so much for watching this video. Please share this video with your friends in circle, those who are also related to the biology field. Thank you so much. Have a good day.